देखो सर, आप कह रहे हो सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, लास्ट के डेज़ है, आज का दिन तो आधा निकल ही गया है, कल और परसों का 2 दिन है, परसों प्रचार प्रसार वैसे नहीं कर पाएंगे, 1 टू 1 करना पड़ेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप देख ही पा रहे हो कि हमारे विचार ही हमारी शक्ति थे और वो विचार हर घर में पहुंच रहे हैं। हमारे विचारों से हर व्यक्ति मेल खाता है, किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, किसी भी व्यक्ति से संबंध रखता हो, हमारी बातें किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हलोपा हो, कैसी भी पार्टी हो, हमारी बात हर व्यक्ति से संबंधित है, हर परिवार से संबंधित है। हम वो पॉलिटिक्स वाली बातें कर ही नहीं पाते जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन करते हैं। तो ये चीज़ें हर जगह पहुंची है और मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाकी आप रिपोर्टिंग करते हो, आपको पता ही है कि सब लोग हमारे विचारों से अटैच हो रहे हैं। तूफानी दौरा करना पड़ेगा सर, क्योंकि लास्ट में सभी को टच करना बड़ा ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि हर गांव से होकर निकले, हर गांव के लोगों से मिलते हुए चलें, अपनी बातें हर जगह पहुंचाएं। क्योंकि देखो, हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था ये। चैलेंजिंग इसलिए कि हम लोग पहले, हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हमें राजनीतिक तौर पर बहुत कम लोग जानते थे। तो हमारे लिए प्रचार प्रसार जगह जगह पहुंचना ये बहुत ज़रूरी था। हमने पूरी कोशिश की इसको निभाने की, मैक्सिमम जगह हम पहुंचे हैं। हमने डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, आप जैसे मीडिया के भाइयों के थ्रू और जितना जो प्रिंट मीडिया है उसके थ्रू हमने मैक्सिमम रीच बनाई है, लोगों तक हमारे विचार पहुंचे हैं और उसका अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। आज सलारपुर साइड के जितने भी, ये जो इस रूट के जितने भी गांव हैं, लगभग सभी 16 गांव हैं। 16 गांव हम आज रात तक 8 बज जाए, 9 बज जाए, जितना भी टाइम होगा 10 बजे तक अपना कवर करके आएंगे जी। लोगों से यही अपील है कि जी, बैलेट नंबर 9 भाला फेंकते खिलाड़ी का निशान। ये भाला जो है, ये भाला किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर नहीं है, ये भाला हमारी समस्याओं के ऊपर है। चाहे वो हमारे शहर में नशे की समस्याएं हो, खाद्य पदार्थों में जहर की समस्याएं हो, शहर में बढ़ती वेश्यावृत्ति का मामला हो, शिक्षा की जो लच्चर व्यवस्था है उस लच्चर व्यवस्था हो, इन सब समस्याओं पर ये भाला चलेगा। आप सब लोग अगर साथ दोगे तो ये चीज़ें सबके बच्चों के हित की है। अगर हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम बेहतर समाज का निर्माण करें, उनको रहने लायक समाज दें, तो वो हमारे साथ आएँ। बिकॉज हमारा मुख्य लक्ष्य भी यही है कि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य हम दे पाएँ। नमस्कार। चुनाव में सर गठजोड़ बने हुए हैं, क्या मानते हैं मतदाता किस तरफ जाएंगे? सर, मैंने आपको बताया कि ये जो अब बातें, पूरी बातें राजनीति की बातें हैं। अभी कौन कहाँ गठबंधन कर लिया, कहाँ गठजोड़ हो गया, इन बातों से हम अति दूर है। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी का भी कोई व्यक्ति है, चाहे कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, है तो इंसान ना, उसके घर में भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है। हमारा तो मतलब उस पारिवारिक कल्चर से है, इंसान से, हमारा वोटर से हमारा संवाद चल रहा है। राजनीतिक रूप से कोई संवाद नहीं चल रहा। हमें कोई एमएलए बने कोई चाव नहीं चढ़ा हुआ जी। हम मजबूरी में कि हम अगर अच्छे माता पिता प्रूव हो जाएं, इस संदर्भ में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ गठजोड़, कौन सा व्यक्ति कैसा, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। जितने मर्जी गठजोड़ हो जाए, सभी से हमारी राम राम है, सभी को हमारा प्रणाम है, सभी से हम वोट मांग रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मती का प्रयोग हो सर, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि मतदान अपने मति द्वारा किया गया दान है। जब आप कन्यादान करते हो, हमेशा कहता हूँ, मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि जब कन्यादान में आप इतना कुछ सोच लेते हो, घर की एक बेटी बहन ब्यानी होती है, तो मतदान के अंदर तो आप पूरा शहर 5 साल के लिए एक व्यक्ति को सौंपने जा रहे हो। तो आप सोच समझ के कृपया करके जाति, पैसा और दिखावे के ऊपर वोट ना करें। जो भी आपके कैंडिडेट सामने हैं, चाहे गोकुल सेतिया जी हो, गोपाल कांडा जी हो, दरवेश स्वामी जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दरवेश स्वामी हो, बाकी अन्य भी जो लोग हैं, आप सबको देखो। आपको लगे जो व्यक्ति की आपके बच्चों के लिए जो अगर अच्छा है, अगर आपको लगेगा अमित दरवेश अच्छा कैंडिडेट है, शिक्षा के ऊपर, नशे के ऊपर, सब पे काम कर सकता है, हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य कर सकता है, तो हमें वोट दें, अपनी मति के प्रयोग के द्वारा हमें मतदान करें। प्रचार के अंतिम में मैं सिर्फ सिरसा की जनता से ये अपील करना चाहूँगा। बहुत लोगों ने इसको सिर्फ गोकुल जी और गोपाल जी के बीच का चुनाव बना दिया है, परंतु ये चुनाव उन दोनों से ऊपर बढ़ कर के है। ये आप सब लोगों के भविष्य के लिए है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, एक नशा मुक्त सिरसा के लिए, एक संपदा पूर्ण सिरसा के लिए आप सीए दरवेश स्वामी जैसे लोगों का चुनाव करें, आप उनका साथ दें। आपके इस हौसले से और आगे कदम वो उठाने के लिए तत्पर रहेंगे और उनको हौसला मिलेगा। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं या खास करके जो सिरसा की महिलाएं हैं, मैं सिरसा की सभी महिलाओं से, जो मतदाता हैं और जो नहीं भी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को, अपने हेड ऑफ द फैमिलीज़ को, अपने हस्बैंड्स को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को ये बताएं कि क्यों ये ज़रूरी है कि एक सीए दरवेश स्वामी जैसा विधायक
या एक सीए दरवेश स्वामी जैसा कैंडिडेट जिसने अपना आज तक की जमा पूंजी लगा करके यहाँ इतना आगे आने तक की हिम्मत करी है, आप अपना एक मत देकर उस कंट्रीब्यूशन को और बढ़ाएं। और संपूर्णता से मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं, मैं 10-15 साल से दरवेश जी को जानता हूं कि आपके विश्वास में वो कोई कमी लाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। आपको बार बार धर्म, जाति और जो भी विभिन्न तरीके के हथकंडे दूसरी राजनीतिक पार्टीज अपनाती हैं, उन सब से ऊपर उठकर हमें इस बार सोचना पड़ेगा। आपका एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। आप कई बार इंसान ये सोच लेते हैं कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, या ये कुछ वोट ले भी जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पर एक ही वोट से और एक ही बूंद से समुंदर भरता है। और एक पुरानी कहावत है कि बोओगे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होंगे। तो जिन नेताओं को आप चुनते आए हो, अगर उन्हीं को चुनते रहोगे तो वैसे ही परिणाम, वैसा ही फल आपको मिलता रहेगा। अगर आप एक अच्छी खेती की शुरुआत आज करते हो, सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। आपको बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे आपके रिश्तेदार, बहुत सारे आपके एमसी पुराने आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं हमें इस पार्टी को वोट देना है, इसको जिताना है। आप सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या मैं ये जो बटन दबाने जा रहा हूँ, जो बैलेट नंबर 9 है, भाले का निशान है, क्या इससे आने वाले समय में हम जिस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्रियान्वित हो सकती है कि नहीं। धन्यवाद। नमस्कार सिरसा वासियों, आप 5 अक्टूबर को सीए दरवेश स्वामी फेंकता हुआ भाला उसको वोट दें, 9 नंबर बैलेट पर बटन दबाएं और सिरसा का भविष्य सुरक्षित हाथों में प्रदान करें। आज तक राजनीतिक गलियारों के अंदर खूब सारी मारामारी हुई है, आपने सभी को जिताया है। आज आपका छोटा भाई शिक्षित वर्ग से सीए इतनी अच्छी पढ़ाई किया हुआ मजबूरीवश अपने बच्चों के भविष्य के सुरक्षित करने के लिए इस राजनीतिक दंगल में प्रवेश किया है, तो उसे जिताएं और उसे वोट देके भारी मतों से विजय बनाएं। आपसे यही मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।